शाश्वत एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में सबसे सिंपल जो होता है पॉइंट वो होता है बिंदु। तो बिंदु क्या होता है? तो बिंदु वह पॉइंट होता है जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न मोटाई होती है। किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं और दो बिंदुओं को मिलाने से एक सरल रेखा बनती है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी दो बिंदुओं से हम केवल और केवल एक ही सरल रेखा प्राप्त कर सकते हैं। अब बारी आती है एंगल की। कोण क्या होता है? तो जब दो रेखाखंडों या किरणों का एक ही अंत्य बिंदु मतलब एंड पॉइंट एक ही हो तो उससे जो आकृति बनती है वो कोण कहलाती है और उस अंत्य बिंदु को कोण का शीर्ष कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम कोण को बनाएंगे तो कोण को इस तरह एक रेखाखंड ये लेंगे और इसका ये जो बिंदु है इस बिंदु से गुजरने वाली दूसरी रेखा बना देंगे तो ये जो बनेगा वो कोण की आकृति होगी। ठीक है। तो दो रेखा इस तरह से लेंगे तो कोई भी दो रेखा लेने से बनेगा वो कोण होगा। तो कोण कितने प्रकार का होता है? सबसे पहला कोण होता है एक्यूट कोण, एक्यूट एंगल और न्यून कोण। तो वह कोण जिसकी नाप 90 डिग्री से कम हो। तो हम देखते हैं कि जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो बनने वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये कोण 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री कोण से छोटा कोई भी कोण होगा वो न्यून कोण कहलाता है। ठीक है। अगला है राइट एंगल और समकोण। तो समकोण कौन सा होता है? वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है। तो यहाँ पे देखें दो रेखा परस्पर लंबवत है तो इनसे बनने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री कोण है। अगला है ऑब्टूज एंगल और अधिक कोण। तो अधिक कोण होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो। तो वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो अधिक कोण कहलाता है। तो अधिक कोण की जो कंडीशन है वो क्या है? 90 से तो अधिक होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। अगर कोई भी कोण 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है तो हम कहेंगे कि वो कैसा कोण है? अधिक कोण है। अगला है तो ये अधिक कोण की बना के दिखाया है। तो यहाँ देखो ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के कोण को अब देखो यहाँ 90 से 180 के बीच में अगर कोई भी हम लाइन खींचेंगे तो जैसे ये ए बी लाइन है, ए बी लाइन जो बना रही है कोण सी के साथ वो कोण ए बी सी का वैल्यू 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है तो ये अधिक कोण कहलाएगा। अगला है स्ट्रेट एंगल और रिजु कोण। तो रिजु कोण नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन, तो एक सरल रेखा पे बनने वाला जो कोण होगा वो रिजु कोण होता है। इसका मान 180 डिग्री होता है। रिजु कोण का मान फिक्स रहता है 180 डिग्री। ठीक है। तो इसे हम सरल कोण या रिजु कोण के नाम से जानते हैं। अगला है रिफ्लेक्स एंगल और पुनर्युक्त कोण और प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 180 से बड़ा और 360 से छोटा। मतलब एक सरल रेखा के जो विपरीत दिशा में बनने वाला जो कोण है आप कह सकते हो कि 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा जो भी कोण होगा वो रिफ्लेक्स एंगल या पुनर्युक्त कोण और प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो वह कोण जिसकी नाप दो समकोण से बड़ी और चार समकोण से छोटी हो पुनर्युक्त कोण कहलाता है। दो समकोण वाला 180 डिग्री और चार समकोण वाला 360 डिग्री। तो 180 से 360 डिग्री के बीच का कोण कैसा कोण कहलाता है? पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, जिसे हम इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। अगला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और पूरक कोण। तो हम कह सकते हैं यदि दो कोणों की मापों को 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का जो पूरक कोण होगा वो कौन सा होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है। इस तरह से सप्लीमेंट्री एंगल और संपूरक कोण क्या होते हैं? दो कोणों के मापों के अगर 180 डिग्री हो तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। तो 90 डिग्री अगर योगफल है तो एक दूसरे के पूरक होंगे और 180 डिग्री योगफल है तो एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे। एडसेंट एंगल्स और आसन कोण। आसन कोण कब होते हैं? जब कोई दो कोण इस तरह से हों। जब कोई भी दो कोण इस तरह से हो तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दो कोण बन रहे हैं ये और ये कोण POQ और कोण QOR दोनों की एक ही उभयनिष्ठ रेखा है और एक उभयनिष्ठ रेखा बनने वाले जो कोण होंगे वो उभयनिष्ठ कोण आसन कोण कहलाएंगे। तो आसन कोण की वजह से दो कोणों को आसन कोण कहते हैं यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो, उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा की एक और हो, दूसरा कोण उस भुजा के दूसरी ओर हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो कोण बन रहा है इसमें OQ है वो उभयनिष्ठ भुजा है। तो एक कोण OQ के एक तरफ है तो दूसरा दूसरी तरफ है। तो उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा से बनने वाले जो कोण होंगे
वो आसन कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे कोण POQ और कोण QOR दोनों आसन कोण हैं। लीनियर पेयर एंगल, तो लीनियर पेयर एंगल और रेखिक युग्म कोण क्या होता है? जब कोई भी दो आसन कोण इस तरह से हों कि उनका योगफल 180 डिग्री हो, मतलब एक ही रेखा पर बनने वाले दो आसन कोण रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं। तो दो आसन कोण जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणों हों और रेखिक युग्म कोण कहलाता है। तो इसमें जो बनने वाला ये कोण है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि ये लीनियर पेयर एंगल है। अगला है वर्टिकली अपोजिट एंगल और शीर्षाभिमुख कोण। तो दो कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो अपोजिट साइड बनने वाले जो कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। तो दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण युग्म कहते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म हों। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो कह सकते हैं एंगल जो AOD और BOC है दोनों समान है। इस तरह से BOD और AOC भी समान है। ठीक है, तो ये दोनों कोणों का जो पेयर है वो बराबर है। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा रेखा और कोण के बारे में। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।